जैसे कि आपने कहा कि मैं यूजुअली इग्नोर करती हूँ क्योंकि यूजुअली मेरे बारे में छोटी मोटी ऐसी चीजें लिखी जाती है कि फेक न्यूज जिसे आप कहते हे एवरीवन। सोचो एक ऐसी फैमिली में शादी करना जहां चीटिंग को ओपनली नॉर्मल बोला जाता हो, जहां आपको बार बार ये समझाया जाए कि अगर कपूर फैमिली का हिस्सा बनना है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप इतने इन्फ्लुएंस हो जाओ कि अपने पार्टनर के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को, चीटिंग को भी डिफेंड करने लगो। इसी वजह से आजकल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप को लेकर इंटरनेट पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। शादी के बाद भी रणबीर के नाम के साथ लगातार अफेयर्स के रूमर्स क्यों जुड़े जाते हैं, और क्यों लोगों को लगता है कि आलिया इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर के उन रूमर्स की जो शादी के बाद भी इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुए। जब रणबीर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्का रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे काफ़ी गॉसिप पेजेस पर ये रूमर सर्कुलेट होने लगे कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ गई थी। दोनों बहुत अट्रैक्टेड थे एक दूसरे के तरफ, एंड दे हैड अ शॉर्ट टर्म फ्लेम। एंड जब ये बात आलिया को पता चला तो उन्होंने रणबीर को कम्प्लीटली श्रद्धा से मिलने को मना कर दिया। ऑब्वियसली इन रूमर्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, लेकिन लोगों को एक चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगी। जैसे इस मूवी की शूटिंग 2021 पे स्टार्ट हुआ था, एक साल तक ये शूटिंग चला, एंड दैट टाइम रणवीर इज़ नॉट मैरिड टू आलिया। उन्होंने आलिया से 2022 के अराउंड शादी की थी, बट ही इज़ डेटिंग आलिया। इसके बाद 2023 में ये मूवी रिलीज़ होती है। फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी रणबीर एंड श्रद्धा ने प्रमोशंस ऑलमोस्ट अलग अलग किए हैं। दोनों एक ही इवेंट अटेंड करते थे, लेकिन साथ में फ़ोटोज़ या इंटरव्यूज़ बहुत कम देखने को मिले लोगों को। लोगों ने ये बोला कि शायद ये कोई पीआर स्टंट होगा ताकि फ़िल्म को थोड़ा लैम्पलाइट मिले। बट वी नो श्रद्धा कपूर की वो ये कभी नहीं अग्री करेगी कि उनका नाम एक मैरिड मैन के साथ लिंक हो। एंड श्रद्धा नोस अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको कितना ज़्यादा हेट मिलेगा। ये बात लोगों को और सस्पिशियस तब लगी जब फिल्म हिट होने के बाद भी दोनों एक्ट्रेस पब्लिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं नजर आए। इसी वजह से आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर प्रमोशंस के टाइम दोनों इतने डिस्टेंस क्यों थे। इस पीरियड में सोशल मीडिया पर कुछ और ब्लाइंड आइटम्स और गॉसिप्स पोस्ट भी वायरल हुए। कुछ एनोनिमस पोस्ट में हिंट दिया गया कि एक मैरिड सुपरस्टार का नाम किसी यंग सेलिब्रिटी के साथ लिंक किया जा रहा है। ऑब्वियसली किसी का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट लोगों को पता चल गया कि ये बात रणबीर और श्रद्धा की हो रही थी। इंटरनेट कल्चर आज ऐसा हो चुका है कि जहां बिना कंफर्मेशन के भी रूमर्स बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं, और अगर किसी सेलिब्रिटी की पहले से प्लेबॉय इमेज हो तो वो लोग और भी जल्दी बिलीव कर लेते हैं उन सब चीज़ों पर। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रणबीर का नाम हर को एक्टर के साथ जोड़ा नहीं गया। कुछ स्पेसिफिक एक्ट्रेसेस के साथ ही रिपीटेडली रूमर्स आए हैं, जिस वजह से डिस्कशन और भी इंटेंस हो जाता है। अब सच क्या है ये सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड गॉसिप कल्चर में पैटर्न्स को लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं आलिया भट्ट के रिएक्शंस और उनके थॉट प्रोसेस के बारे में। आलिया ने कभी डायरेक्टली इन रूमर्स पर पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उनके पुराने इंटरव्यू से लोग काफ़ी अजम्पशन निकालते हैं। एक ओल्ड इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि रिलेशनशिप में उनके लिए इमोशनल चीटिंग ज़्यादा सीरियस है कंपेयर टू फिजिकल अट्रैक्शन। बस इसी स्टेटमेंट को लेकर इंटरनेट पर काफ़ी डिबेट्स भी हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि आलिया का पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी डिफरेंट रहा है, और शायद इसी वजह से वो पब्लिक रूमर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती। वैसे भी बॉलीवुड फैमिलीज़ में कई बार मैरिजेस और रिलेशनशिप को नॉर्मल पब्लिक रिलेशनशिप से काफ़ी अलग नज़रिए से देखा जाता है। कई सीनियर एक्टर्स और इंडस्ट्री फैमिलीज़ ओपनली ये बोल चुके हैं कि सक्सेसफुल मैरिजेस में एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
इसी वजह से कुछ इंटरनेट यूज़र्स कंपेयर करते हैं कि आलिया भी धीरे धीरे वही अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है, स्पेशली क्योंकि वो अक्सर रणबीर को डिफेंड करती हुई नज़र आती है जब सोशल मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज़ करता है। एक और चीज़ जो ऑडियंस नोटिस करती है वो है आलिया का कपूर फैमिली के साथ बॉन्ड। फैंस को लगता है कि आलिया हमेशा फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करती है, स्पेशली नीतू कपूर के साथ। और क्योंकि रणबीर कपूर को लोग मम्माज बॉय इमेज से एसोसिएट करते हैं, इसी वजह से भी इंटरनेट पर ये थ्योरी पॉपुलर है कि फैमिली अप्रूवल उनके रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे देखा जाए तो सेलिब्रिटी मैरिजेस को लेकर ऑडियंस का ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। हर गेस्चर, हर इंटरव्यू और हर सोशल मीडिया एक्टिविटी को लोग डिकोड करने लगते हैं। कई बार सिंपल डिस्टेंस या ऑकवर्डनेस को भी लोग अफेयर रूमर्स से कनेक्ट कर देते हैं और बॉलीवुड गॉसिप पेजेस इसी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाते हैं। सच क्या है और क्या सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशन है, ये डेफिनेटली पब्लिक को कभी फुल्ली पता नहीं चलेगा। आज के टाइम में सेलिब्रिटी कपल्स को सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ हैंडल नहीं करनी पड़ती, बल्कि ऑनलाइन नैरेटिव्स भी मैनेज करना पड़ता है, स्पेशली बॉलीवुड में जहां फैंस और गॉसिप कल्चर दोनों ही बहुत इंटेंस होते हैं। इसीलिए कभी कभी रूमर्स रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। आपका इस पूरे सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये सब बस इंटरनेट गॉसिप है या फिर कुछ रूमर्स में सच्चाई भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।